Hi, everyone. Good evening, everyone. So, I welcome each one of you to today's webinar of the Khadgmala Stotra chanting workshop, which is coming up. थोड़ा सा मेरा internet stable हो सकता है unstable हो because today there was no electricity and मैंने ये थोड़ा सा जुगाड़ किया है यहाँ पे ये फ्लैश लाइट मोबाइल की और ये कैंडल्स तो थोड़ा सा हो सकता है कि unstable हो. But how are you all doing? Let's do a little bit chit chat, then we'll start the content of today. मेरा मतलब आपको दिखाई दे रही हूँ मैं आप लोगों को मैं सुनाई दे रही हूँ ओके सो how are you all doing? Let's talk a little bit and then we'll start. Yes, Kanishka, how are you? Nidhi, Purvi, मुझे जो लोग दिख रहे हैं मैं उन्हीं का नाम ले सकती हूँ. Doing very great, ma'am. And looking at you really fills in the energy and the vibe completely. So I think, yes, blessings all the way. Thank you so much. And even after having no electricity, but Ma wanted this to happen. So it is happening. So blessings of Ma, definitely. So thank you, Ma, too. And everything is good. Finally, happy to get back together on this Yes. portal to, yes, connect together. This time I was literally having this craving, it was like a craving कि मुझे क्लास करानी है, कुछ ना कुछ कराना है. And I have been chanting this खड्गमाला स्तोत्र, so मेरा बहुत मन था, ये कराने का. So Hmm. I asked my Guru Ma today that I'm going to start this. She said, yes, you should. You should give energy. Now you have energy, give it to people. That's why, Yeah. that's why I launched it after taking आशीर्वाद from my guru because guru से हाँ आना बहुत जरूरी है. उसके बाद हम कोई चीज स्टार्ट करें तो हमारे देखो ब्लॉकेज तो आया है आज बट हमको ये ब्लॉकेजेस आने के बाद भी हमको लगे रहना है विदाउट Hmm. क्वेश्चन द यूनिवर्स की क्यों आया कैसे आया नो नथिंग यू जस्ट कीप गोइंग अपने आप ब्लॉकेजेस आने बंद हो जाएंगे देखो Hmm. स्टार्टिंग में ही ब्लॉकेज आया है आज बट that's the test again that how you take it in your stride. Everybody is telling me कि क्यों कर रहे हो आज रहने दो postpone कर लो मैंने कहा नहीं I have committed let me conduct. Blessed to receive the energies. Yeah. चलो स्टार्ट करें फिर सब लोग ठीक Yes. ही लग रहे हैं मुझे खुश लग रहे हैं let's begin. So we are very less people today because आज मैंने instant decide किया कि I want to do this. So, and the 5 people have already enrolled for the class. That's amazing. Without any background, without knowing anything, just by trusting. So that's just amazing. So thank you so much for trusting me and coming here. आज का सेशन थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है प्लीज कृपया मुझे क्षमा करें क्योंकि आज लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर में बहुत जोर से ब्लास्ट हो गया था तो वो लाइट आने की उम्मीद भी नहीं है अभी 1-2 घंटे तो इसलिए मैं गर्मी में मैंने कहा कोई बात नहीं लेट्स डू दिस सो वील बिगिन विद अ स्मॉल इन्वोकेशन सब लोग आंखें बंद कर लीजिए सो वी कैन जस्ट आई विल चैंट फॉर ऑल ऑफ अस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री मात्रे नमः. So this is a word which we generally, this Om Shri Matre Namah, जो श्री विद्या के साधक बन जाते हैं एक बार तो this is very common for all of us. And सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो क्लास आ रही है श्री देवी खड्गमाला स्तोत्र is basically, it's a stotra, it's a hymn, it's a poetry which has been chanted for the praise of Ma Lalita. Ma Lalita is Ma Parvati, Ma Adi Shakti, and in this we are basically going to consecrate uh, the Shri Chakra. जो श्री यंत्र है अगर आपके पास मेरू कॉपर का है तो भी बहुत अच्छी बात है पर फिर भी हम सब एक अपना पर्सनल श्री यंत्र क्रिएट करेंगे हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें डालेंगे उसको हम अपने आप से कनेक्ट करेंगे और फिर जब हम चैंटिंग करेंगे हम जब सीख लेंगे
हम सारे मीनिंग्स डिकोड करना सीख लेंगे, सब कुछ हम समझ लेंगे, तो वो हमारे लिए वर्क करने लग जाएगा। प्लस हमारे वो एम्पलीफाई करता है एनर्जी इन द होल एटमोस्फेयर, मतलब हमारे पूरे घर में, हमारे वातावरण में, हमारी सिटी में, हमारे क्षेत्र में, सब जगह वो एम्पलीफाई करता है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा का स्तोत्र है वो, बहुत ऊर्जा होती है उसमें। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि मतलब जैसे मैंने बहुत साल पहले ये घर बनवाया, तब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था उस टाइम, आई डोंट नो, सम थिंग्स आर इंट्यूटिव। मैंने श्री यंत्र अपने मंदिर में लगवाया था, मतलब मैंने इंस्टॉल करवाया था एक बड़ा सारा श्री यंत्र, गोल्ड का, मतलब गोल्डन कलर का। तो मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, बस मुझे ये पता था कि श्री यंत्र इज वेरी शुभ, इट्स वेरी ऑस्पिशियस एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी गुड, एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, अच्छा रहता है सब कुछ। तो मैंने वो श्री यंत्र अपना घर में इंस्टॉल किया था। मुझे ये नहीं पता था उस समय कि मैं श्री यंत्र की साधना करना सीख जाऊंगी और दूसरों को भी सिखाऊंगी। एंड it's just a journey and it's just your intuition which takes you to places. तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी छोटे मोटे बड़े उल्टे सीधे कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो देन यू मस्ट लर्न दिस, यू मस्ट, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू चैंट, अगर आप चैंट भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो मेरी आवाज में, बिकॉज आई एम अ साधक, मेरे थ्रू वो एनर्जी फ्लो हो रही है, तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स दे रही हूँ। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि 10 महाविद्या की मैं किसी भी क्लासेस की जनरली रिकॉर्डिंग्स नहीं देती हूँ, होमकारा विद्यालय, 10 महाविद्या, बट इसकी बहुत जरूरी है रिकॉर्डिंग्स देना, बिकॉज आप वो सुनोगे, जितना आप सुनोगे वो उतना आपको वर्क करेगा और आपको लर्न होएगा। मुझे भी तो सुनते सुनते, बोलते बोलते ही लर्न हुआ ना। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो वापस माफी चाहूंगी कि आज लाइट नहीं है, सो लोड शेडिंग में ये क्लास करा रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा मन था आज मेरा, एंड ये सब ब्लॉकेजेस आते रहते हैं लाइफ में, कभी लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है, बट हमको लगे रहना है और हमको चलते रहना है, बिकॉज समय बहुत कम है हम सबके पास। सो इन दीज टाइम्स ऑफ जब हमारा इतना आसपास इतना कुछ चल रहा है, कभी वॉर की स्थिति, कभी एलपीजी सिलेंडर, कुछ ना कुछ हमेशा देयर इज सो मच इंस्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। पहले तो मैं सिर्फ अपने घर का बोल सकती थी या आपका बोल सकती थी या वातावरण में बोल सकती थी, अब तो पूरे वर्ल्ड में ही इतनी इंस्टेबिलिटी है। तो इस समय अगर हम ये करते हैं, तो हम ना कि सिर्फ अपना ऊर्जा बढ़ाएंगे, हम अपने घर का, अपने परिवार वालों का, अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने पूरे क्षेत्र और पूरे अपने मदर अर्थ का हम पॉजिटिव एनर्जी एम्पलीफाई कर रहे हैं बाय जस्ट चैंटिंग एंड हियरिंग दिस एंड बाय जस्ट लर्निंग दिस। एंड I'll also tell you इस क्लास में कि there is a difference between, जैसे मैंने श्री विद्या साधना की है, तो मेरा शरीर ही यंत्र बन चुका है, अब मेरे शरीर में ही मैंने वो इंस्टॉल कर लिया है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मतलब मेरे अंदर ही डिवाइन मदर एंड फादर, द डिवाइन मदर विच इज आदि शक्ति, एंड शिवा द डिवाइन फादर, दे आर देयर इनसाइड मी, दे आर देयर इनसाइड ऑल ऑफ अस। वी जस्ट हैव टू, हमको क्या करना है, सिर्फ अवेयरनेस से हमको सिर्फ पहचानना है और सिर्फ उनकी उनकी एनर्जी को फील करना है, दैट्स इट। तो श्री विद्या में और आज की क्लास, मतलब ये इस क्लास में बस इतना ही फर्क है कि श्री विद्या साधना जो मैंने की है वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो उसमें दीक्षा दी जाती है। ये वाला जो कोर्स है इसमें हम चैंटिंग सीखेंगे, माँ ललिता जो माँ आदि शक्ति है, थर्ड महाविद्या है, एंड माँ पार्वती है। तो उनकी एनर्जी से, उनके इतने नामों से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी योगिनियां होती है, जो ये खड्गमाला स्तोत्र है ये हमको प्रोटेक्शन देती है, बहुत सारे दिक्पाल होते हैं, योगिनियां होती हैं, देवियां होती है, और माँ ललिता, एंड जो बीच का जो बिंदु होता है उसमें शिव एंड शक्ति दोनों होते हैं। सो जब हम ये करते हैं तो बेसिकली हम ये भी सीखेंगे इसमें कि हम श्री चक्र को कैसे एक्टिवेट करें ताकि वो हमको रिजल्ट दे। क्योंकि हमारे घर में होते हैं सब, काफी लोगों के घर में होंगे, आपके पास फटिक का छोटा सा होगा, छोटा सा यंत्र होगा कॉपर का, पर हमने तो बस मार्केट से उसको खरीदा और रख लिया मंदिर में एक सजावट के डेकोरेशन के सामान की तरह, और हम खाली बस एक अगरबत्ती घुमा देते हैं, बट उससे वो एनर्जाइज और एक्टिवेट नहीं होता है। वो एक्टिवेट होता है जब हम उसको अवेयरनेस से, मंत्रों से प्रैक्टिस करते हैं और उसको रोज उसके साथ कनेक्ट होते हैं, हम अपनी ऊर्जा के साथ उसको जब हम कनेक्ट करते हैं
तब वो एक्टिवेट होता है। तो ये हम सीखेंगे इसमें कि हम अपना पर्सनल श्री यंत्र कैसे एक्टिवेट करें। और हम मेरू श्री यंत्र को एक्टिवेट नहीं करेंगे, हम एक पेपर का हम खुद अपनी ऊर्जा से उसको क्रिएट करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, ये भी सीखेंगे हम। प्लस मैं इस क्लास से जस्ट पहले सबसे पहले सिखाऊंगी कॉर्ड कटिंग, एक बहुत पावरफुल टेक्निक जो नहीं है आप लोगों के लिए। मेरे उस जो कोर्स जो मैंने ऐप में सिखाया है कॉर्ड कटिंग, उसमें वो नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने वो नहीं सीखी थी। पर धीरे धीरे जब हम ये चीजें करते हैं, एक तो खड़गमाला स्तोत्र जो है वो वैसे ही कट कर देता है, बिकॉज खड़ग, आपको समझाती हूँ कि खड़ग क्या होता है। खड़ग, खड़ग इज लाइक अ कटार, यानी कि इट्स लाइक अ स्वॉर्ड। तो ये खड़गों की माला है। तो जब हम ये सुनते पहनते, जब हम ये बोलते हैं, चैंट करते हैं, तो हम वो खड़गों की माला पहन रहे हैं, यानी कि वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। आप कहीं पे भी जाओगे, आपको अंधेरे में भी डर नहीं लगेगा। आपको लगेगा मैंने तो खड़गमाला पढ़ चुकी हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। आप हर समय प्रोटेक्टेड रहोगे, बिकॉज द देवी प्रोटेक्ट्स यू। माँ वाराही जो दंडनाथा है, शी इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। माँ मातंगी इज देयर एंड माँ त्रिपुरा इज देयर। सो नाउ I'll just begin with today's course that सबको वापस नमस्ते everyone, क्योंकि अभी तक मैंने नमस्ते नहीं किया, बस वो invocation किया था. So hello everyone and namaste everyone. Please switch on your camera so that I can see your beautiful lovely faces. Now before we begin, हम start करने से पहले मैं सबसे पहले ये आप सबको पूछना चाहूंगी. You can just message, please do not unmute क्योंकि वो disturb होता है. I would just like to please stay muted ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो. आप सिर्फ मुझे मैसेज में, चैट में रिप्लाई करिए. आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली दैट यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं. आप लोग सब ज्यादातर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जुड़े हुए हैं. कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई हुमकारा विद हलीम कर रहा है, कोई कामाख्या साधना कर रहा है, कोई माँ काली साधना कर रहा है, और बहुत तरह की साधनाएं हमने सीखी है. कोई टैरो कर रहा है. सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स ही हैं यहाँ पे ज्यादातर, एंड वेरी फेमिलियर फेसेस ऑल ऑफ यू. सो हम सब ने अपने घर में कोई ना कोई यंत्र रखा होगा, पर डीप डाउन एक्चुअली वो यंत्र वर्क ही नहीं कर रहा होता है. नथिंग इज रियली चेंजिंग. हम यंत्र रख रहे होते हैं, हमने अपने रख लिया ड्रॉर में, मंदिर में, कहीं पे भी, बट it is not making any difference in your life because the yantra is a tool. It's a very powerful tool and it has to be activated with your energies. जब तक वो activate नहीं होगा, consecrate नहीं होगा, वो work नहीं करता है. So it's not that these practices don't work. I'm not saying कि ये सारी चीजें बहुत work करती है. सारी spiritual practices हमने आज तक जितनी भी सीखी है, everything works. But हम यहाँ पे दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं सीख के, हम यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेशन सीख रहे हैं, सिंपल चैंटिंग सीख रहे हैं, माँ के नाम ले रहे हैं, और हम उस मेरू जो हमारा श्री चक्र है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, पर बिना अंडरस्टैंडिंग के वो वर्क नहीं करता है. तो इसलिए what we are going to change is now we are going to understand that how to activate this in this class. जो upcoming class आ रही है उसमें हम उसको एक्टिवेट करेंगे. खड़गमाला स्तोत्र से मैं आपको एक्टिवेट करवाऊंगी, और मैं भी उसमें अपनी ऊर्जा डालूंगी ताकि वो आपके लिए वर्क करना शुरू करे. बिकॉज आई एम अ श्री विद्या साधक, आई कैन सेंड द एनर्जीज फ्रॉम माई ऑरा to you, to your yantra, so that it is consecrated and it starts working immediately for you. So this is a complete energy system. ये जो खड़गमाला स्तोत्र है, खड़गों की माला जैसे मैंने बताया, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन, अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल. सो ये जो खड़गमाला स्तोत्र है, नाम आप लोगों ने शायद, कई लोग हैं मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी, जो साउथ इंडियंस है वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कई लोग हैं उन्होंने तो पहली बार सुना है. Like my teammate is only telling me कि ये क्या है, कुछ और कराते हैं. तो मैंने कहा नहीं, I just go by my heart. मुझे जो intuition आ रही है, I will just do that. So बहुत दिनों से ये मुझे अंदर से पुश आ रहा था कि I teach this. So it is not just a stotra. It is a complete energy system. It is a system that when activated properly can shift your energy. It can protect you. It can align your life. But only if you know how to use it correctly. अगर आपको knowledge है, awareness है, और इच्छा है, intention है, तो आप उसको activate कर सकते हो. और बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को पूजने के,
और श्री चक्र जो मेरु यंत्र है उसको भी पूजने के। तो बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे सिंपल तरीका है जस्ट बाय चैंटिंग द खड़गमाला और जस्ट बाय लिसनिंग टू द खड़गमाला स्तोत्र एंड इन्वोकिंग। पर उसको समझे बिना अगर आप उसको बोलते हो तो वो खाली एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक साधारण सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा, मैंने बताया ना, ऊर्जा प्रणाली है। ये पूरी एक प्रणाली, एक सिस्टम है जिसमें जो आपकी ऊर्जा को सबसे पहले बदलेगा, फिर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और उसके बाद बैलेंस लाएगा आपकी लाइफ में और आपको अलाइन करेगा यूनिवर्स की एनर्जी से। और उसके बाद इसमें जो बहुत सारी, पसीने आने लग गए सॉरी गाइस, इट्स सो हॉट हियर, लाइट नहीं है ना। सो बेसिकली क्या है कि इसमें बहुत सारी देवियां हैं, हम उन सबके नाम लेते हैं। बहुत सीधा साधा सिंपल तरीका है और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत शक्तिशाली साधना है। तो in this session, I'm going to give you just a glimpse of what is possible and also show you how you can learn this in a structured and powerful way. क्योंकि कोई भी रैंडमली हम कोई भी चीज जब देख लेते हैं तो वो रिजल्ट्स नहीं देती है। हम फ्री की चीजें जो सीखते रहते हैं वो भी रिजल्ट्स नहीं देती है। तो कोई भी चीज हमको प्रोसेस से हम जाते हैं जब गुरु के द्वारा, तो गुरु की भी एनर्जी आती है, क्योंकि गुरु ने काफी टाइम तक कोई चीज की है, प्रैक्टिस अपने लाइफ में इंस्टॉल किया है, उसके बाद ही वो आपके लिए वो प्रोसेस लेके आते हैं। सो जब आप एक श्री यंत्र को देखते हो तो उसमें आपको क्या, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उस वो बोलेगा कि अरे ये श्री यंत्र है, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स है, बहुत सारी लाइनें हैं और बहुत सारे इसमें स्क्वायर्स हैं। तो ये है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। बट इन रियलिटी जो वो लाइंस और ट्रायंगल्स है, एक एक जो है वो श्री यंत्र, कंप्लीट जो यंत्र है, दैट इज एक एक आवरण है। और एक एक आवरण जो है वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी है उसके अंदर। कोई आवरण हमको अट्रैक्ट करने में मदद करता है जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, कोई आवरण हमको रक्षा देता है, यानी कि सुरक्षा कवच बना देता है हमारे चारों तरफ, कोई आवरण हमको ट्रांसफॉर्म करता है। तो हमको उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खड्गमाला स्तोत्र से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें श्री यंत्र। और श्री यंत्र आपको पता है कि जो जितने भी यंत्र हैं, इट्स द of all yantras. It is not a decoration piece. Don't take me wrong. It is not a decoration piece. It is a very auspicious. It's the place where the Ma, the Shiv and the Shakti reside. आज तक मुझे भी जब तक मैंने ये सब सीखा नहीं था तब तक मुझे लगता था श्री यंत्र यानी कि लक्ष्मी। मुझे यही लगता था, मुझे यही नॉलेज थी, यही मैंने सुना था। बिकॉज कोई भी चीज हाफ नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस। मुझे लगता था हाँ श्री यंत्र मतलब हम घर में श्री यंत्र रखें तो लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। वुड यू जस्ट बिलीव दैट इसमें लक्ष्मी जी तो है ही। खैर, द मेन इज माँ पार्वती, आदि शक्ति एंड शिवा। सो द बिंदु जो बीच में सेंटर बिंदु है, दैट इज शिव एंड शक्ति, दैट ट्रायंगल। एंड जो लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी हैं वो पंखा दे रही होती हैं माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी को। So can you just imagine how many devis, yoginis, दिक्पाल्स they are? उनके हम नाम लेते हैं इसमें, और इतने सारे साधक भी हैं इसमें जिनके हम नाम लेते हैं, जिन्होंने ये श्री विद्या प्रैक्टिस करके माँ ललिता के साथ मर्ज हो गए वो। बहुत सारे हम पावरफुल नाम लेते हैं जिससे वो हमको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, हमारी चीजें, नेगेटिव चीजें खत्म होने लग जाती है और हमारी मैनिफेस्ट होने लग जाती है, डिजायर्स बिना मांगे मैनिफेस्ट होने लग जाती है। और आप मांगना भी धीरे धीरे बंद कर देते हो। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और आपके लाइफ में एक क्लैरिटी और एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक्टिवेट करेंगे अपना एक पर्सनल श्री यंत्र बनाएंगे, एक्टिवेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इस क्लास में जो खड्गमाला है उसको प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप हम उसको रीड करेंगे, चैंट करेंगे। जैसे जैसे रीड करेंगे उसके मीनिंग्स मैं आपको बताती जाऊंगी, डिकोड करती जाऊंगी कि इसका ये मीनिंग है, अब ये वाला आवरण आया है तो आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, सो दैट जैसे वर्कशॉप खत्म होगा यू विल हैव कंप्लीट क्लैरिटी, यू विल बी कॉन्फिडेंट, एंड दिस इज अ सिस्टम दैट वर्क्स। ये एक ऐसा
प्रणाली है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा एनर्जी स्तोत्र है जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत तुरंत वर्क करता है. इट्स लाइक अ शॉर्टकट. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि शॉर्टकट में मत जाओ, बट दिस इज अ शॉर्टकट टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स. क्योंकि हम भी अब अपग्रेड हो रहे हैं. पहले हमने सबसे पहले छोटी छोटी चीजें की, जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल किया, हमने विजन बोर्ड बनाया. वुड यू जस्ट बिलीव इट, दिस ईयर आई डिड नॉट मेक एनी विजन बोर्ड आल्सो, बिकॉज मुझे लगा कि मैं अब उस लेवल से रेज हो गई हूँ. द विजन इज इनसाइड मी ओनली. एंड क्यों मांगना है रोज? बिन मांगे तो माँ देते जाती है. तो व्हाई यू हैव टू आस्क फॉर इट आल्सो ना. So this, inside this workshop, you will learn a lot of things. Plus, I will be teaching you a very important thing, which is cord cutting technique, which is very powerful, जो आज तक आपने नहीं सीखी है, कोई भी प्लेटफॉर्म में कहीं भी नहीं सीखी होगी. I challenge you that किसी ने भी नहीं सिखाया होगा आपको. इतना पावरफुल है वो भी इसलिए सिखा रही हूँ ताकि रोज रोज आपकी एनर्जी बॉडी दूसरों से, जब आप दूसरों के पास जाओ तो आपके ऊपर वो बुरा असर आना बंद हो जाए. दूसरे लोगों की एनर्जीज आपके अंदर मिंगल नहीं हो और आप अपनी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करो. क्योंकि क्या होता है, साइकिक अटैक्स आते हैं तो हम प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं. एंड देन वी कंप्लेन कि मैम मैंने तो आपसे सीखा था, ये वर्क नहीं कर रहा है. बट यू हैव टू प्रैक्टिस. जिस दिन मन नहीं करे प्रैक्टिस करने का, बोलने का, चैंट करने का या सुनने का, उस दिन जरूर करना है. बिकॉज समबडी इज प्रेइंग कि आप नहीं करो प्रैक्टिस. समबडी इज प्रेइंग कि कुछ हो जाए आपके साथ. सो जिस दिन मन नहीं करे, मतलब वो एक साइकिक अटैक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. यू हैव टू डिकोड your system first, and through these practices we decode our system. So this is where your practice starts giving results. जब आप उसको continuation में कोई भी चीज, हम जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे ही हमको रोज खाते हैं, वैसे ही हमको नित्य उपासना करनी है. रोज नित्य उपासना, यानी कि रोज की उपासना सीखने के बाद, not now. So this is not just learning, this is stepping into a different level of energy. And if you are feeling called for it, don't overthink. इसमें बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं करूं या नहीं करूं, because बहुत कम लोग सिखा रहे हैं ये. And believe me, it's very powerful. See, if I have been practicing it, I will never lie to you. आपको करना है, नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. यू कैन डू इट इन द नेक्स्ट बैच, यू कैन डू इट लेटर. वैसे भी तभी चीज आएगी आपके पास, नॉलेज तभी आएगी इफ यू आर मेंट फॉर इट. बट यू ऑल्सो हैव टू बी रेडी फॉर इट. अंदर से जब हम रेडी होते हैं तभी चीजें हमारे पास आती है और आकर्षित होती है. सो the word khadga means, again coming back to the syllabus, the word khadga means sword and mala means garland. तो ये क्या है? खड़गों की माला है. तो ये आपके चारों तरफ आ रही है एक प्रोटेक्टिव गार्लैंड, यानी कि एक सुरक्षा कवच बना रही है आपके चारों तरफ ये. सो जब ये एक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बना रही है तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे. माँ will make sure that you do your practices regularly. This is like a metaphorical journey है ये एक बहुत सारे आवरण हैं. जब हम बाहर से शुरू करते हैं, बाहर से शुरू करते 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 वी हैव टू रीच एट द बिंदु, यानी कि बाहर से हमको अंदर जाना है इसमें श्री चक्र में. सो ये एक सिंबॉलिक जर्नी है जो बाहर से शुरू होती है और कल्मिनेट कहाँ करती है, कहाँ एंड होती है? एट द बिंदु. और रास्ते में along the way 98 aspects of देवी are recognized and internalized. वो सब हम जैसे जैसे बोलते हैं ना, वो सब अंदर इंस्टॉल होती जाती हैं देवियां, to prepare for the final convergence of Shiva and Shakti at the बिंदु. तो जब हम ये चैंट करते हैं, धीरे धीरे चैंट करते करते, it helps you to have self-realization. Self-realization is enlightenment, which is the ultimate goal. तो ये बाय प्रोडक्ट है कि आपको पैसे मिल गए, गिफ्ट्स मिल गए, अबंडेंस मिल गया, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है. ये मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली, ये सिद्धियां है. आकर्षण सिद्धि, इच्छा शक्ति, ये सारी सिद्धियां जो है, सिद्धियां अपने आप आने लग जाती हैं. वाक सिद्धि, all these things are by products. You don't have to ask for them. When you are ready for it, you will get it. You will start getting it. पर उसके लिए inner cleansing करनी पड़ती है अपनी. So मेटाफोरिकल मतलब क्या होता है कि प्रतीकात्मक. जैसे व्हेन इट्स मोर सिंबॉलिक इन नेचर, कोई भी चीज सीख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, हर चीज सिंबॉलिक होती है. ओके, सो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग
with the symbol of everything. Symbol of everything किसको बोल रही हूं मैं? श्री चक्र को, जो श्री यंत्र है. So you will discover how a very old symbol holds the key to awakening. मतलब इतना पुराना 12,000 साल पुराना ये जो सिंबल है श्री यंत्र, जब पता चला कि ये श्री यंत्र है, दिस इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, साउंड के अंदर से ये शेप बना और लोगों ने रियलाइज किया इसका पावर. सो इसमें क्या है? इट होल्ड्स द की. एक ये कुंजी है. क्या करने की कुंजी है? टू अवेकन योर डीपेस्ट इनर पोटेंशियल. धन दौलत, मैंने बोला ना, धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, नाम, शोहरत, एवरीथिंग इज द बाय प्रोडक्ट. बट सबसे पहले आपके जो इनर पोटेंशियल है उसको एनहांस करता है, प्लस पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को एनहांस करता है, प्लस आपको सुरक्षित रखता है. सो बहुत एंशिएंट है सिंबल, डिपिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. ये जो क्रिएशन का प्रोसेस है, यानी कि हम एक पावरफुल मैट्रिक्स में है. मैट्रिक्स यानी कि क्या होता है? जैसे एवरीथिंग इज मैन मेड, वो मैट्रिक्स है. तो ये क्या है? बियॉन्ड ह्यूमन इंटरवेंशन है. इसको कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता ह्यूमन बीइंग्स. इट इज बियॉन्ड द मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? कि पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है और हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है. सो देयर इज अ डीप कनेक्शन. There is a deep connection between the yantra and us, which allows direct access to communicate with the universe. जब आप श्री यंत्र की प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन विद द यूनिवर्स हो जाता है, बिकॉज नाउ यू आर इन अलाइनमेंट. यू आर इन अलाइनमेंट. सीधा ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम बन जाता है, एंड अ वेरी पावरफुल टूल. सो इन दिस कोर्स I will be teaching you some very, very powerful concepts, and I will be throwing some light on the basics of the Shri worship कि किस तरह से आपको क्या करना है आपको इसकी worship करने के लिए. After you learn it, बाद में later on in your entire life what you have to do. And क्या है मतलब इसका sacred geometry का meaning क्या है, क्या क्या इसके different आवर्णास है, कौन से नाम हम ले रहे हैं, पेंटिंग कैसे करना है, कौन से कलर्स यूज करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कॉर्ड कटिंग टेक्निक सिखाऊंगी, क्योंकि हम कितने भी कॉर्ड्स आप काटते होगे, जो हमारे ट्विग्स जैसे कॉर्ड्स होते हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स, ट्विग्स यानी कि जो उग जाते हैं वापस, वो नेगेटिव कॉर्ड्स कटते ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमने बहुत मैकेनिकली कॉर्ड कटिंग की है. यू हैव टू डू द कॉर्ड कटिंग वेरी 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 पावरफुली. So that is what I'm going to teach over here, ताकि वो वापस ग्रो ही नहीं हो नेगेटिव कॉर्ड्स जो ट्विग लाइक है. सो श्री की उपासना. श्री, अच्छा, श्री देवी खड्गमाला का क्या मतलब है? श्री, श्री इज लक्ष्मी, श्री इज द देवी, देवी यानी कि मां ललिता, खड्ग यानी कि स्वर्ड्स, एंड माला इज द गार्लैंड. तो वी आर डूइंग द उपासना. तो इसमें हम मूल बातें सीखेंगे, हमको नामों के मीनिंग सीखेंगे, यंत्र कैसे हमको हम ड्रॉ नहीं करेंगे यंत्र, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ. देयर इज अ डिफरेंट टीचर फॉर लर्निंग हाउ टू ड्रॉ. उसको कैसे सक्रिय करेंगे, मतलब उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे ताकि वो हमारी लाइफ में वर्क करने लग जाए. प्लस आई विल ऑल्सो conduct a small meditation so that all your yantras, once they are prepared in the end, sub yantras ko I will also bless with my energies. So now we have to understand, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं श्री विद्या साधक हूँ. दिस इज नॉट अ श्री विद्या कोर्स. श्री विद्या कोर्स क्या होता है? श्री विद्या साधक क्या होता है? श्री विद्या जो एक विद्या है वो क्या है? इट बिगिंस वेयर द क्वांटम अंडरस्टैंड, मतलब क्वांटम अंडरस्टैंडिंग जो है वो, मतलब इट्स बियॉन्ड द क्वांटम अंडरस्टैंडिंग. जहां पे क्वांटम अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की एंड हो जाती है, वहां पे श्री विद्या की साधना शुरू होती है. सो इट्स बियॉन्ड द मैट्रिक्स. देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमंस. उसके अंदर बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है आज तक. सो अकॉर्डिंग टू विच द इनहेरेंट पावर लाइज एट द कोर ऑफ आवर बीइंग. हमको ये समझना है कि हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत पावरफुल हैं, एंड वी आवरसेल्व्स होल्ड द की टू आवर वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल सक्सेस. ये है श्री विद्या की साधना, जिसमें हम स्पिरिचुअल सक्सेस प्लस वर्ल्डली सक्सेस दोनों हमको मिलने लग जाता है. सो व्हेन वी ट्रूली प्रैक्टिस, अभी हम श्री विद्या नहीं बात करेंगे क्योंकि हम ये नहीं सीख रहे हैं. हम सीख रहे हैं खड्गमाला प्रैक्टिस, द चैंटिंग एंड द श्री चक्र को कैसे एक्टिवेट करना है खड्गमाला के साथ. सो व्हेन वी ट्रूली प्रैक्टिस दिस, वी अलाइन आवरसेल्व्स विद द यूनिवर्स,
Yet despite standing before an infinite ocean, जैसे आप सपोजिंग आप मुझे ये पूछते हो कि मैम क्या गारंटी है कि पूरा हो जाएगा, हमारा मैनिफेस्ट हो जाएगा? सबसे नंबर वन इज फेथ, द सेकंड वन इज ओशन, सेकंड वन इज सरेंडर, एंड द थर्ड वन इज आप ये समझो कि आप मतलब यूनिवर्स में तो बहुत अबंडेंस है, और श्री चक्र जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द कॉस्मोस, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है उसके अंदर, तो हम ओशन के पास जा रहे हैं और एक चम्मच छोटा सा लेके जा रहे हैं कि हमारी ये विश मैनिफेस्ट कर दो. सो we are approaching the ocean with a spoon. Just so what are we doing? We are just underestimating its power by questioning it. But still, even if we ask for small things also, it will bless us with immeasurable abundance. So through this practice, we come into alignment with the universe, and even as we stand before an infinite ocean, we approach it with a mere spoon, unaware of its vastness. Yet in its grace, it still offers us immeasurable abundance. हम चाहे एक चम्मच लेके जा रहे हैं तो भी वो हमको चम्मच भी भर देगा हमारा, ताकि हम सेटिस्फाइड हो जाएं. सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऊर्जा का स्तोत्र है, और हम थोड़ी सी ऊर्जा उसमें से ले रहे हैं और अपने अंदर डाल रहे हैं, ताकि हम स्ट्रांग रहें, प्रोटेक्टेड रहें और पावरफुल रहें, सक्सेसफुल रहें. Our minds and beliefs can be our strongest allies. कभी कभी हमारे जो माइंड होता है, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जो हम आज तक जिन बिलीव्स के साथ बड़े हुए हैं, कभी कभी तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं वो, और कभी कभी हमारे बहुत बड़े दुश्मन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है. हम स्टक हैं इन द मिडस्ट ऑफ अ फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी. कभी कभी हमको लगता है यार ये सब खत्म हो गया तो, पैसे खत्म हो गए तो, हमको फालतू चीजों का स्ट्रेस हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से. क्योंकि हम या तो पास्ट सोच रहे होते हैं और या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में तो रहते ही नहीं है. इसीलिए क्या होता है कि इसलिए हमको वो स्ट्रेस हो जाता है. तो ये जो कोर्स है, this offers everyone an opportunity to learn and experience the benefits of connecting with the Shri Yantra and chanting this stotra, and enjoy abundance in all aspects of life, whether it's good health, whether it's meaningful relationships, whether it's success at work, opportunities, peace, एक आनंद, एक अंदर का आनंद without doing anything, without eating food, without going anywhere, without watching a movie, and bliss in the spiritual path. एक आंतरिक सुकून जिसको बोलते हैं ना, कि एक सुकून मिलने लग जाता है. क्योंकि हम सारी चीजें हम करते किसके लिए? आनंद और ब्लिस के लिए तो हम कर रहे हैं सब कुछ. हम मूवी देखने जाते हैं ब्लिस के लिए, हम खाना खाते हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन होगा, मुझे मजा आएगा, आई लव पेस्ट्री, मैं खा लेती हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं खा लेती हूँ. हम उस ब्लिस के लिए तलाश में ही है. तो ये वो एक अल्टीमेट ब्लिस आपको देता है व्हेन यू डू दिस, एंड इट स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग ऑल द नाड़ीज. 72,000 नाड़ियां हैं हमारे प्राणमय कोश में, वो सारी एक्टिवेट होने लग जाती है, उनके अंदर कंपन होने लग जाता है. और आपकी जो कुंडलिनी, जो शक्ति है, देवी शक्ति एट द एंड ऑफ द बेस ऑफ योर स्पाइन, वो भी ऊर्जा, क्योंकि ये शिव शक्ति का ही मिलन होता है इसमें बिंदु में, तो वो भी एक्टिवेट होने लग जाती है, एंड इट स्टार्ट्स राइजिंग अप टू मीट द शिवा कॉन्शियसनेस विद इन यू. तो ये न ही खाली समृद्धि लाता है, ये आपको सुख, शांति, तनाव से दूर करता है, सुख शांति लाता है, असुरक्षा असुरक्षा को हटाता है, कोई भी तरह की स्केर्सिटी, अभाव, कमी, उन सब चीजों को हटाता है, एक आंतरिक सुकून देता है आपको. सो दिस कोर्स विल ब्रिंग द डिवाइन ग्रेस इन योर लाइफ. ग्रेस मिलने लग जाती है. ग्रेस क्या होता है? ग्रेस एक शब्द है ऐसा जो सब चीज को कवर अप कर लेता है. ग्रेस यानी कि जो एक डिवाइन ग्रेस से आपका काम हो जाता है. हो सकता है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बहुत बात, पर क्या होता है, बिकॉज यू आर डूइंग दिस, तो वो ग्रेस फ्लो हो रही है आपकी लाइफ में, तो ग्रेस आने लग जाती है आपकी लाइफ में. सो कभी कभी हमको ऐसा डाउटफुल फील होता है कि just give me a second. People are joining in late. So this course will bring the divine grace in your life, and
we find several tools hidden in our Vedas which can help us live better and find this life with more equanimity, contentment, joy and peace. हम कभी कभी डाउट से गिर जाते हैं, कि क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट होगा, क्या ये तो मैंने नाम भी कभी नहीं सुना है, क्या है ये, मुझे करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए क्या. बट बिलीव मी, हैव फेथ एंड जस्ट फॉलो दिस पाथ. जस्ट यू नो आई एम जस्ट हैंड होल्डिंग यू. मैं सिर्फ आपको उस रास्ते से ले जाना चाहती हूँ जिस रास्ते से मैं चल रही हूँ, ताकि आपको भी ज्यादा ऊर्जा मिले, ज्यादा लाइफ में सक्सेस मिले. आप हमेशा रूटेड रहो अपने रूट्स से. आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, यू विल गेट द श्री. श्री इज लक्ष्मी. सो यू विल, आपकी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आएगा ना, तो मतलब अब जैसे आज ये प्रॉब्लम ही तो था, एक ब्लॉकेज ही तो था कि लाइट चली गई, मुझे क्लास कराना है, मुझे वेबिनार करना और लाइट चली गई. फर्स्ट ही वेबिनार है और उसी में ब्लॉकेज आ गया. अगर मैं वो कैंसिल कर देती तो मुझे, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता कि मेरा तो फर्स्ट क्लास कैंसिल हो गया. तो वो एक नेगेटिव भावना उत्पन्न करता. सो इट्स अ ब्लॉकेज. ठीक है यार, जस्ट कीप फ्लोइंग. आप फ्लो करते रहो. नदी कभी रुकती है क्या? गंगा को देखा है कि कहीं रुक गई? वो बहती रहती है. इट्स जस्ट बी लाइक गंगा, जस्ट बी इन द फ्लो. सो जब हम ये साधना शुरू कर देते हैं, इट अलाउज आवर एवर वॉन्डरिंग माइंड. हमारा माइंड क्या है, मंकी माइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दिन भर सोचते रहता है. कितनी सारी थॉट्स, 10,000 थॉट्स इन अ डे वी हैव. एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या होता है, हम इतनी फालतू चीजें हमारे दिमाग में आती रहती है. तो वो जब हम ये साधना शुरू करते हैं तो वो जो थॉट्स है उस पे भी एक रोक लग जाता है. विचार कम आने लग जाते हैं. आएंगे विचार तो आएंगे, खत्म नहीं होते हैं वो विचार. तो हम जब तक ह्यूमन बीइंग है तब तक आएंगे, पर उतनी देर, जितनी देर हम ये करते हैं उतनी देर वो विचारों को एक बांध लग जाता है, वो बंद जाते हैं. सो बाय लर्निंग दिस यू विल बी मास्टरिंग योर ओन सेल्फ. आप क्या सीख रहे हो? बेसिकली कोई भी चीज आप सीख रहे हो तो आप क्या सीख रहे हो? आप खुद को और जानने की कोशिश कर रहे हो. अपनी एक और पड़त खोल रहे हो कि मैं क्या हूं अंदर से. विद क्लैरिटी ऑफ थॉट हमको क्लैरिटी मिलने लग जाती है, हमको कामनेस फील होने लग जाता है, हमारी लाइफ स्टेबल होने लग जाती है. इतने अनस्टेबल वातावरण में भी, जब एलपीजी नहीं है, ये शॉर्टेज है, वो प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम आ गई, आज वो प्रॉब्लम आ गई, बट उसमें भी हम स्थिरता को महसूस करने लग जाते हैं. एंड द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट ऑल डिजायर्स while also liberating you from the limiting bounds of your ego and belief systems. हमारे जो इतने पुराने belief systems है, limiting belief systems, the shadow work, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है इसमें. When you start chanting this, अलग से shadow work करने की जरूरत नहीं है. This is like सब कुछ cover up कर लेता है. This is the highest vidya, a part of the Shri Vidya. I'm not saying this is complete Shri Vidya which I am teaching you, but it is just a अंश, एक छोटा सा अंश है उसमें से. So chanting this is very powerful method which starts bringing a transformation. आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने लग जाएगा, आपके शब्दों में पावर आने लग जाएगा और आपके इंटेंशंस में क्लैरिटी आने लग जाएगी कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए. क्लैरिटी ऑफ इंटेंशंस. रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होगा, माइंड बहुत स्ट्रांग होने लग जाता है. आपके माइंड के ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव होना कम हो जाएगा. प्लस जो आपकी पर्सनैलिटी है वो निखरेगी, बिकॉज वो सुंदर है. माँ ललिता इज द मोस्ट ब्यूटिफुल. एंड जब हम जिस देवी देवता की प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के भाव हमारे अंदर आने लग जाते हैं, उन्हीं की क्वालिटीज हम रेप्लिकेट करने लग जाते हैं. सो जब हम ये रिपीट करते हैं, रिपीटिंग दिस स्तोत्र एवरी डे, यानी कि ऑब्वियसली नॉट 100 times 10 times, once a day, repeating this evokes the देवी एनर्जी which already exists within us. हम सबके अंदर ऑलरेडी है वो एनर्जी, द देवी शक्ति कुंडलिनी, एंड इट ब्रिंग्स द कॉन्शियस अवेयरनेस. तो क्या हो रहा है हमारे अंदर, द मिलन ऑफ द शिव एंड द शक्ति. तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक. इट्स एक शक्तिशाली तरीका है जो शब्दों की शक्ति से मन और व्यक्तित्व को बदल देता है. तो इसके रेपिटेशन प्रैक्टिस से क्या हो रहा है, हमारे अंदर देवी शक्ति जागृत हो रही है. और जिसके अंदर देवी रहेगी
उसकी चीजें, उसकी इच्छाएं मैनिफेस्ट नहीं होगी क्या? तुरंत मैनिफेस्ट होगी. सो यू स्टार्ट एम्बॉडिंग एंड कंटेनिंग दिस सुप्रीम लाइट. ये एक रोशनी का स्तोत्र है, एक रोशनी, जिस रोशनी के लिए हम एक्चुअली हमने जन्म लिया है. वो रोशनी हमारे अंदर धीरे धीरे वो ग्लो करने लग जाती है, और लोगों को वो दिखेगी. आज आप इतने लोग कैसे आए हो? एक दिन का आज का नोटिफिकेशन, सुबह मैंने बोला वेबिनार है, एंड यू हैव ऑल कम हियर, यू हैव शोन अप. तो आपके अंदर भी वो रोशनी है, उसी रोशनी से आपने इस रोशनी को पहचाना. सो द रोशनी, व्हेन इट स्टार्ट्स ग्लोइंग इन यू, people will start observing it. Different people will start observing it in a different way. कोई बोलेगा आपको थोड़े दिन बाद, यार तेरा स्किन कैसे ग्लो कर रहा है, यार तू कुछ कर रही है क्या, कुछ लगाया है क्या, मुझे भी बता ना क्या कर रही है, तेरी बातों में बड़ा मैजिक हो गया है, तू जो बोलती है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. So people will observe, because people will observe because they observe, they say कि क्या हो गया है तुमको, how have you changed, and you have changed for the better. बिकॉज अब आपके अंदर वो रोशनी बह रही है, आपके अंदर वो दिव्य, इट्स नॉट अ नॉर्मल रोशनी, इट इज दैट दिव्य रोशनी. वो जाग गई है, वो जो मंद बन जाती है, वो स्लो हो जाती है. जब हम दुनिया में हम बिजी रहते हैं ना, हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल के हम इसकी सेवा उसकी सेवा में लग जाते हैं. सबसे पहले खुद को तो पहचानो, खुद की रोशनी को तो देखो, उसको तो जगाओ. तो जब हम ये करते हैं तो हमारी दिव्य रोशनी जागृत होने लग जाती है. हम उसको, खुद को पहले महसूस करते हैं उस रोशनी को, और फिर दूसरों को भी वो ऑटोमेटिकली, दैट्स अगेन अ बाय प्रोडक्ट, वो दिखेगी, अलग अलग रूप में दिखने लग जाती है लोगों को वो. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस ब्यूटिफुल 5 days. अगर ऐसा, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को सिखा रही हूँ, अगर ऐसा हुआ कि 5 days में ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ कोई भी कारण से, कि 5 days में चैंटिंग हो गया, श्री यंत्र एक्टिवेट नहीं हो पाया, या कुछ चीजें बाकी रह गई, तो वी विल डू इट फॉर 6 days. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो वेरी स्लो इन दिस, ताकि आप पूरा अच्छे से उसको समझ के उसको अपने अंदर उतारो और आपको रिजल्ट मिले ना. आपका फायदा मुझसे ज्यादा होना चाहिए. मेरा फायदा तो चलो ठीक है जो भी है, बट आपको उस चीज में फायदा होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए कुछ, आपको ये फर्क महसूस होना चाहिए कि खड़गमाला सीखने से पहले मैं ऐसी थी, और इसको सीखने के बाद ही मैं ऐसी हो गई, इसको सीखते सीखते के दौरान ही मैं ऐसी हो गई, या मुझ में ये चेंज आ गया, या मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया. सो दैट इज द पावर, it's extremely powerful. So I am done with this topic, and मैं कितना भी बोलूं कम है, बिकॉज ये एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है. इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल हाइम, जैसे एक गाना है, जैसे एक एक पोएम है, एक पोएट्री है, पर बहुत पावरफुल है. तो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई विल जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ यू. अरे यार, मेरी पिक्चर, ये तो ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड. नहीं होगा, नहीं आएगा, फाइट नहीं आएगी. So if you have any questions, you can ask me the questions. अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई है ज्वाइन करने से पहले. यस पूर्वी. Hi, ma'am. Hi. Ma'am, I just wanted to know what dates you're planning to start. Yeah, 13th, 13, 14, 15, 16, 17, all in the evening, 7:30 to 8:30. Can I request that आप 16 के बाद start कर सकते हो? My son's exams are going on, so it's very difficult for See, me. what you can do is you can join the class, and then you can go through the recordings. That's what I would say, because the recordings would be Okay. equally powerful. Because ये मैं कब कराऊंगी मुझे नहीं पता, मैं वैसे ही बहुत लंबे ब्रेक लेती हूँ. इस बार ये क्लास करा रही हूँ 3 महीने के बाद. Yeah, I know, you're coming out a long time. Yeah. So you'll have to, you'll have to make yourself available, because देखो आप ये बोल रहे हो कि देवी मुझे तो टाइम नहीं है ये अभी सीखने का, आप बाद में आना. So you can't say this, ना. Yeah, I actually, it's you're at आएगी ease when तब आपको लेनी पड़ेगी. हाँ. no, I was like, I just wanted to be at ease and do the thing, because I know. See, presently with this Purvi, there are many try to other understand. issues going on. So Yeah, Purvi, just try to understand. आप बोल रहे हो 16 को कराओ, ठीक है.
कोई दूसरी जैसे सुमन है या भाविक है या यहाँ पे कनिष्का है, वो बोलेगी कि मैम 13 को कराओ, प्रीति अग्रवाल बोलेगी कि नहीं मैम 20 के बाद कराओ. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज I व्हाई agree. I have fixed a date and you have to make yourself available. Okay. No? Just Okay. imagine, मैंने जब श्री विद्या सीखा था, सबसे ज्यादा ठंड के जो दिन होते हैं ना, ऋषिकेश गई थी मैं. लोग यहाँ पे क्रिसमस मना रहे थे, मैं ऋषिकेश गई थी श्री विद्या सीखने. इतनी भयानक ठंड में मैं भी ये बोल सकती थी ना कि यार ये ठंड में क्यों हो रहा है, ये बाद में होता, मई में या अप्रैल में, तब मजा आता मुझे, मैं ऋषिकेश भी इंजॉय करती. बट वो कुड़कुड़ वाली सर्दी में भी हमने सीखा ना, तो चीज जब आती है ना तब उसको ग्रैब कर लेना चाहिए. आप अगर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओ, यू हैव टू शो योर enthusiasm फॉर दिस, कि उस टाइम मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ कोई बात नहीं, बट मैं आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग आफ्टर 2 hours. जब बच्चा सो गया तब मैं अपना पढ़ाई करूंगी. वो अपना Okay, पढ़ाई the कर रहा same day you will be uploading it. या आई थिंक 2 घंटा लगता है अपलोड करने में. Okay. अगर सेम डे नहीं भी होता है, अगर अगले दिन सुबह भी होता है, तो आप अगले हाँ. दिन देख लो, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, ठीक है. है done. ना. Yeah, When the thank you. child goes to the school, you watch the recording and then if you have any queries you ask me the same day कि मैम मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया. Okay. Done. 1 घंटा Thank तो you. हम Thank निकाल you ही so सकते much. हैं. Yeah, Thank you're you. welcome. Yeah. Anybody else? Anybody has any questions regarding कि समझ नहीं आया कि क्या होगा इसमें? Any questions, any experience, anything what you want to share, that why you have come here, what you want, what are your expectations? इसमें कोई certification नहीं है, because this is not Sri Vidya. It is just a chanting course in which we are going to understand the names of Ma, which yoginis are there, how are the avarnas working. So there will be no certification for this. Certification जब मैं श्री विद्या सिखाने के योग्य हो जाऊंगी, वो सिखाऊंगी, उसका certification जरूर दूंगी. And that's the highest. उसके ऊपर कुछ भी नहीं है. That's the highest. Yes, Kanishka? मैम फर्स्टली तो ऑब्वियसली इन ग्रैटिट्यूड कि इतनी अच्छी विद्या का दीक्षा मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली फ्रॉम यू आई हैव कनेक्टेड टू माँ काली, माँ तारा, एंड 10 महाविद्या की दीक्षा आपसे मिली है, एंड इट हैज ब्यूटिफुली चेंज माई लाइफ, एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड मोर एंड मोर ब्यूटिफुल चेंजेस. माई ओनली थिंग इज स्पिरिचुअल ग्रोथ. एंड माई क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा था आपसे शायद कि is there any specific chanting mala or separate mala that we have to take for this? नहीं, इसमें माला नहीं चाहिए होती है. माला तो आपके चारों तरफ बन जाएगी जब आप ये चैंट करोगे. आपके चारों तरफ जैसे जैसे आप एक एक शब्द कर रहे हो ना चैंट, जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज कि वो एक एक माला आपके चारों तरफ बनती जा रही है. 108 नाम से वो माला आपके चारों तरफ क्रिएट हो रही है. यू डोंट नीड एनी माला फॉर दिस. दिस इज बेसिकली नॉट चैंटेड लाइक दैट, ये अगर माला है तो आप लाल चंदन की ले, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी इज रेड, शी लव्स द कलर रेड. तो आप लाल चंदन की माला लेंगे तो दैट वुड बी द बेस्ट. अगर आपको माला लेनी है तो देन यू कैन टेक दैट. ओके. मैंने ऋषिकेश में नहीं, मैंने बनारस से खरीदी थी लाल चंदन की माला. सो यू कैन बाय इट ऑनलाइन, Amazon. ठीक है मैम, ठीक है. या थैंक यू. स्फटिक की भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट शिव एंड शक्ति. तो स्फटिक की भी यूज कर सकते हो, बट आई यूज लाल चंदन because Devi energies loves the color red. Okay, ठीक है मैम. Thank you. Yeah, you're welcome. और कोई questions, किसी को कुछ भी जानना है, पूछना है तो I can answer. और ये 13 तारीख से स्टार्ट होगी, और मैं इसलिए ही इस बार रिकॉर्डिंग्स दे रही हूँ क्योंकि हर जना के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो लाइव अटेंड कर पाए क्लास, क्योंकि हम सबकी लिमिटेशंस है. हम कभी कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं. वी आर द दुर्गा ऑफ आवर लाइफ, वी हैव 10 हैंड्स. हमको बच्चे को भी देखना है, घर भी देखना है, सब कुछ करना होता है हमको. बच्चे को, जैसे पूर्वी ने कहा ना कि मुझे बच्चे के एग्जाम्स है, मुझे उसको पढ़ाना है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड आई रेजोनेट विद इट. बट you should not, don't you get an inspiration कि आज लाइट नहीं है फिर भी मैं ये क्लास करा रही हूँ. तो there is no hindrance, there is no blockage मत बनाओ उसको. बच्चे का एग्जाम है, उसको पढ़ाने के बाद रिकॉर्डिंग से सीखो. जब हमको कोई चीज सीखनी होती है तो पूरी लगन से उसको करो, उसमें जुट जाओ, ताकि वो हमारे अंदर पूरा अच्छे से समा जाए.
Yes, Devika, you were waiting for this kind of a session like this. Thank you, thank you, thank you. That's why I've come. आप लोगों का इतना प्यार है, पता नहीं मुझे कौन इतना मन से याद कर रहा था कि मुझे आना ही पड़ा. You Ma'am, all have so much of Ma'am, love and one more question, sorry. Yeah. अगर हमने ये मतलब once we finish this and as you said we practice it daily, right? So during the periods we don't do it. We don't नहीं. go to the Periods में देखो, see, हाँ, I'll tell you, periods में because see, माँ पार्वती, आदि शक्ति, the योनि, तो उनकी practices हम कर सकते हैं even in periods. In fact, that is the time when you are most powerful and most powerful actually. कर सकते हैं, पर नहीं करना चाहिए इसलिए क्योंकि ये आपका पर्सनल डिसीजन है. क्योंकि अगर आप उन दिनों में मंदिर नहीं जाते हो तो फिर मत करो ना. ठीक है, 4 दिन छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है. so it does not break any cycle or इसमें नहीं नहीं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं नहीं. होता है ना? Those days are not considered. Those 3 days. देखो, कामाख्या जी भी तो मंदिर का जो पट है वो 3 दिन के लिए, मंदिर साल में 3 दिन वो बंद हो जाता है हाँ, because the mother is bleeding. So Okay. हम भी तो उसी योनि से आए हैं, उसी वोम का हिस्सा है हम. तो माँ ऑल्सो नोज ना कि 3 दिन ये अपने रजस्वला है या पीरियड्स में है या जो भी है, नहीं किया कोई बात नहीं. बट देन यू कैन जस्ट यू कैन डू मानसिक पूजा, लाइक यू कैन जस्ट रिमेम्बर माँ ललिता अंबिका. दैट्स इट. यू कैन जस्ट रिमेम्बर हर ना इन योर माइंड, इन योर थॉट्स, इन योर भाव, इन योर भक्ति. You Yeah. can just remember her. That's it. Thank you. Hmm. Yes. Any other questions? Nidhi, how are you? You sending so much love. All of you actually. But Nidhi especially, all the time hearts, hearts. I just keep getting your hearts. I'm good, ma'am. But I think कुछ बहुत major shift आने वाली है. There are certain situations going on, but I think कुछ बहुत changes अब आएंगे. आप जैसे ही आते हो वो कुछ एक game changer होता है life में. Really? Yes, ma'am, definitely. बहुत major, ma'am, बहुत major. आप shift तो कौन अभी सी बोल रहे हो? नहीं, आप worldly No, shift बोल रहे no, हो या ma'am, आपकी energetic, अच्छा, ma'am, energetic तो आएंगे, तभी तो ये सब हो रहा है. वर्ल्ड वॉर, yeah, ma'am. शॉर्टेज, बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ कहीं फ्लाइट्स क्रैश हो रही है, कुछ रोज हो ही रहा है ना. वी आर लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स Yeah. एंड कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक डर पैदा हो जाता है कि हम ट्रैवल नहीं करें, हम अभी कहीं बाहर नहीं जाएं, तो हमको भी तो डर तो लगता ही है ना. वी आर ऑल ह्यूमंस. तो ये हमको बहुत शक्ति देता है. डर Yes, तो ma'am. नहीं देगा, बट एक शक्ति के साथ हम चल रहे हैं. Yes, ma'am. Like वो पर्सनल जो शिफ्ट भी होता है एनर्जेटिक मैम, वो मतलब अकॉर्डिंग टू लाइक व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम यू इज लाइक कि हर मोडालिटी के बाद कुछ एक मेजर और कुछ ना ऐसा लाइफ में चल रहा होता है कि वो मोडालिटी के साथ अलाइन होते ही ना वो सब जैसे द क्लैरिटी और वो सब उन चीजों से आप बाहर आ जाते हो. बिकॉज लास्ट फ्यू मंथ्स वर नॉट गुड. तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो है. इसलिए आंख बंद करके आपके साथ ऐसे टाइम पे ये मैं लेके आई हूँ जब हम सबको इस Yes. चीज की जरूरत है. दिस इज लाइक जैसे एक बोलते हैं ना कि एक यात्रा है हमारी, एक जर्नी है, और उसमें एक अगर पगडंडी का भी सहारा मिल जाए तो हम कैसे भी करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे. तो एक सहारा चाहिए हमको, एंड दिस इज द सहारा. तो हम इसको पकड़ के हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, बिकॉज ये हमारी एनर्जी को बहुत रेज कर रहा है. और अभी क्या पूरा एनर्जेटिक शिफ्ट हो रहा है, डायमेंशंस, अर्थ, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू अ frequency change, vibration change. So many things are going on around us. We all know, we are all aware. तो ऐसे में अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमको शक्ति, आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति सब मिलती है. हमको बहुत बहुत शक्ति मिलती है इन सब चीजों से. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, आई विल जस्ट शेयर. ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं ये साधनाएं तो मैं होटल्स में भी करती हूँ. तो मुझे कई बार ऐसे फील होता है कि ऑब्वियसली द एनर्जीज आर ऑलवेज देयर ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब जगह होती है. तो मुझे ऐसे कई बार मुझे आभास हो जाता है नेगेटिविटी का, नेगेटिव एनर्जी का. पर जब मैं ये करती हूँ ना, वो सब भूल जाते हैं हम, क्योंकि इसमें इतने दिक्पाल्स हैं. दे स्टैंड चारों तरफ, आपके चारों तरफ. ऐसे लगता है जैसे यहाँ वाराही माँ एंड यहाँ मातंगी माँ खड़ी हो गई हैं. तो कौन आएगा फिर?
उस टाइम जिस टाइम आप साधना कर रहे हो, नोबडी कैन टच यू. सो इस चीज की अभी बहुत जरूरत है. आई थिंक इट विल गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी. एंड शिफ्ट इसलिए आता है बिकॉज क्या होता है कि जब हम ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सालों का जमा हुआ कूड़ा है, बहुत सालों के जमे हुए अनफॉरगिवनेस वाली चीजें सारी दबी हुई है, सारे अंदर रिप्रेस्ड, पता है, ऐसे दबा के हमने रखे हैं. बचपन में कोई चीज बुरी लगी तो भी हमने उसको जहर का घूंट पी लिया, बोला नहीं, दबता गया ना वो. दवाइयां ली, एंटीबायोटिक्स लिए, एंटीबायोटिक क्या करता है, दबा देता है. सब चीज हमने हमेशा दबाई है. तो जैसे आप देवी साधना करने लग जाते हो ना, देवी साधना क्या करता है, वो उसको खोल रहा है. वो आपकी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, उन सबको खोल रहा होता है. तो जैसे ही खोलेगा कोई चीज, तो आपने देखा नहीं, जैसे जैसे अचानक, जैसे मैं ये शेक करूंगी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, कोक, ढक्कन खोलूंगी तो क्या होगा, उसके अंदर से ऐसे जोर से निकलेगा, है ना, वो कोल्ड ड्रिंक ऐसे ऊज आउट करेगा. वैसे ही वोल्केनो इरप्ट होता है, बहुत सालों का इकट्ठा होते जाता है लावा लावा लावा, एंड देन एकदम से इरप्ट होता है. दैट इज व्हाट जब आप ये साधना करने लग जाते हो ना, तो वो अंदर की जो इतनी रिप्रेस्ड इमोशंस है, अनफॉरगिवनेस है, उसका बोला हुआ बुरा लग गया, ये बुरा लग गया, वो सब दबाते रहते हैं हम, और वो एकदम से निकलने लग जाती है. तो एक बार हो सकता है एंगर भी आए आपको, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो, आपकी आपकी ऑरा में बहुत ज्यादा हीट निकले. तो इसलिए जिन दिनों में हम ये चैंटिंग शुरू करते हैं ना, उसके बाद तो एनर्जी स्टेबलाइज हो जाती है, अपना रास्ता बना लेती है. तो हमको तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए उन दिनों में, शुरू के 10 दिन या 11 दिन या 6 दिन, क्योंकि वो अगर हम हीट वाली चीजें ही खाएंगे, और थोड़ा बाहर कम जाना चाहिए, मतलब लोगों से कम मिलना जुलना चाहिए, ताकि हम अंदर उस चीज को, एनर्जी को बिल्ड कर सकें. नहीं तो वो ज्यादा इरप्ट होगा, ज्यादा निकलेगा. बिकॉज दीज ऑल आर हीट जनरेटिंग प्रैक्टिसेस. जितनी भी देवी साधनाएं है ना, शक्ति विद्या, ऑल दिस जनरेट हीट विद इन यू. और आप हीट वाली चीजें खाओगे तो there will be a lot of heat. तो जितने दिन ये चैंटिंग चले, I would request everyone कि जितने दिन जो भी ज्वाइन कर रहा है, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, they are open for everything. जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ये 5 दिन तामसिक चीजें, like I am not having प्याज लहसुन since I have started my journey. मतलब ये वाली जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी मैं साउथ गई थी कामाक्षी माता के दर्शन करने, रामेश्वरम, आई वेंट देयर. तो एक दिन मुझे मिला ही नहीं वहां पे बिना प्याज लहसुन का, तो मैंने खा लिया. बट आई हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग दिस बिकॉज अगेन दे जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, एंड आई एम डूइंग ऑल हीट जनरेटिंग प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत सारी मैं कर रही हूँ. तो वो सारी हीट जनरेट कर रही है. फिर खाना भी अगर आप वैसे खाओगे तो then it can create a, I'll be telling all these things. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर 5 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ क्लास, तो एक पहले बेसिक ज्ञान की एक फर्स्ट क्लास होगी, इंट्रोडक्शन, देन वी विल स्टार्ट इवेंचुअली, धीरे धीरे. तो हो सकता है 5 दिन में नहीं हो तो 6 दिन में कंटिन्यू करेंगे, उसको कंप्लीट पूरा करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे. ओके, एंड इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. मैंने जो नोट्स भी बनाए हैं इस बार, बहुत लोगों को दिमाग पे लेके बनाया है, प्रीति जी को, मनदीप जी को, और भी 1-2 जने हैं जो हमेशा मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप नोट्स हिंदी में दे दो. तो इसलिए इस बार मैंने जो नोट्स बनाया है वो 1 पैराग्राफ इंग्लिश, 1 पैराग्राफ हिंदी, ताकि इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं हो, हिंदी वालों को भी नहीं हो. तो कुछ चीजें इंग्लिश में समझाऊंगी, फिर हिंदी में. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्तोत्र इज इन संस्कृत एंड इन हिंदी. उसमें जो वर्ड्स हैं वो हिंदी के हैं, बेसिकली हिंदी के ही हैं, संस्कृत नहीं है ये. वो तो ललिता सहस्त्र नाम में है. सो इसमें हिंदी के ही है, बट थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं, बीच बीच में संस्कृत भी है. सो इट कैन बी रिटन इन इंग्लिश. आई हैव रिटन इट इन इंग्लिश, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट अ इंग्लिश वर्ड, इट्स अ हिंदी, क्योंकि हमारे वेदास और जो ये हाइम्स है ये सब हिंदी संस्कृत में ही बने थे. सो दैट इज द वे वी आर गोइंग टू चैंट. और किसी को अगर चैंटिंग में प्रॉब्लम होता है तो आप सिर्फ सुनने मात्र से भी वो आप एनर्जी बिल्ड कर लोगे. ओके, एंड शिफ्ट तो आएगा ही, इसीलिए तो शिफ्ट लाने के लिए ही तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं. तो शिफ्ट से काहे का डरना, आने दो शिफ्ट, लेट इट कम. लाइट गई तो भी क्लास हो गई, आने दो, जो जिसको आना है आने दो. डरो मत, डरना नहीं है, बस डरना मना है. एक सीरियल का नाम था ना, डरना मना है. तो डरना नहीं है, बस पार हो जाएंगे हम सब, चल रहे हैं ना साथ.
सब निकल लेंगे इस रास्ते से आराम से, easily we will all float through it. So don't fear. Ma is there. Ma is Sakshat standing here and guiding all of us. And Ma is within us. So now we have to understand कि कोई बाहर ही नहीं है. Everything is inside us. तो अंदर से शक्तिशाली फील करो, महसूस करो that we are all very powerful. And किसी को अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रुपए का, मनी का, तो इट्स ओके, यू कैन गिव मी व्हाट यू हैव. इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे फ्री में आने लग जाए यहाँ पे, बिकॉज वो फिर इट विल नॉट वर्क फॉर यू. द मैजिक विल नॉट बी क्रिएटेड इन योर लाइफ टिल यू गिव समथिंग. इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव. हम देते हैं तभी हमारे पास आता है, पहले देना पड़ता है फिर हमारे पास आता है. तो आपकी लाइफ में, सबके लाइफ में चेंजेस आए, सब अपलिफ्ट हो, हम सब अपलिफ्ट हो, हम अपने वातावरण को अपलिफ्ट करें, अपने आसपास के लोगों को, परिवार को, सबको उठाएं, सबको अवेयर करें, सबको सिखाएं, सबको बताएं कि हम ये कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो. एंड आफ्टर एवरी चैंटिंग ब्लेस मदर अर्थ, इस तरह से हाथ ऐसे करके विजुअलाइज दैट वी आर ब्लेसिंग मदर अर्थ. हमने जो भी एनर्जी बिल्ड की, हम सबसे पहले मदर अर्थ को ब्लेस करते हैं ताकि सब जगह पीस हो, क्योंकि वो हमको भी तो अफेक्ट कर रहा है ना. पीस विद इन एंड पीस इन द होल मदर अर्थ, इन द भूदेवी, जो हमारी भूदेवी है. अभी जब मैं गई थी, कहाँ गई थी, विच मंदिर, वेल्लोर, द गोल्डन टेम्पल, लक्ष्मी जी का टेम्पल वहां पे है. वहां पे विष्णु जी का मूर्ति है, इट्स ब्यूटीफुल, बालाजी का. एंड उनके एक तरफ श्रीदेवी और एक तरफ भूदेवी. एक तरफ श्रीदेवी इज द लक्ष्मी एंड एक तरफ भूदेवी इज द मदर अर्थ. तो इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, ये मंदिरों में जाते हैं तो हम इतनी ऊर्जा इकट्ठी करते हैं. सो ईश्वर प्राणिधान इज द फर्स्ट थिंग. ईश्वर हमेशा अपने मन में रहे, हमेशा अपने मन में, हमेशा भक्ति करो एंड कीप गोइंग ऑन दिस पाथ, रुकना नहीं है. ओके, थैंक यू एवरीवन. And I will see you in the class. Do join the class, and thank you everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you, much. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank Bye-bye. you. Thank you. Thank you, my Bye. dears. Thank you and bye-bye. Love you, ma'am. Love you. आप हमारी लाइफ में आए, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया. गए नहीं क्या आप? पूछो कैसे हो, पूछो मैम को, पूछो कैसे हो, कैसे हो? पूछो डोडो, पूछो कैसे हो, उधर देखो, पूछो कैसे हो, पूछो. Oh, उसको oh my God, you have a parrot. My God, यार. मैम बोलता है अरे वाह, क्या नाम है इसका? डोडो. Oh. बोलेगा, पूछेगी कैसे हो, ठीक हो. डोडू कैसे हो? कैसे हो डोडू? पूछो.